ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। क्राइम के लिए कौन सा टॉलरेंस है इनका बताइए? आरा अभी परसों हम लोग जाएंगे, 9 दिन में 9 हत्याएं। देखिए, कुर्नी उपचुनाव में तो ज़रूर उतनी ही ताकत से हम लोग प्रचार करेंगे, पर जहाँ तक रही बात एनडीए में वापसी की, अभी इस पर चर्चाओं का दौर अभी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। जम्मू के सांसद चिराग पासवान जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है सर हमारा, क्या एनडीए में वापसी हो गई है और क्या कुर्नी उपचुनाव में भी उसी ताकत से चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, कुर्नी उपचुनाव में तो ज़रूर उतनी ही ताकत से हम लोग प्रचार करेंगे, पर जहाँ तक रही बात एनडीए में वापसी की, अभी इस पर चर्चाओं का दौर अभी जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला ज़रूर लिया जब मेरी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई, और उससे पहले भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे संपर्क में थे, हम लोग की बातचीत चल रही थी। पर फिलहाल का जो फैसला लिया गया है वो इन तमाम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशियों को समर्थन देने का है। पर जहाँ तक रही बात गठबंधन का हिस्सा बनने की, इस पे अभी कुछ चर्चाएं और होनी बाकी हैं, और मुझे लगता है कि एक बार दिल्ली एमसीडी के और गुजरात के चुनाव एक बार समाप्त होते हैं तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी से 1-2 राउंड और हमारी मुलाकात होगी, और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होनी है, और उसके बाद उसकी भी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो क्या माना जाए कि केंद्रीय मंत्री बनने की भी संभावना है? नहीं प्रभु, ये सब बातें चर्चा का हिस्सा ही नहीं है। मेरे लिए ईमानदारी से भाई मंत्री बनना और ये सब प्राथमिकताओं में ही नहीं रहा। आज की भी तारीख में जब गठबंधन को भी लेकर जब हम लोग की चर्चाएं चल रही हैं, तो 2024 में हम लोग की क्या रणनीति रहेगी, 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि तय समय पे बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं मानता हूँ उससे पहले चुनाव होंगे। उसको लेकर हम लोग की क्या रणनीति रहेगी, सीटों को लेकर, तमाम इन बातों को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट है, 2020 में भी गठबंधन से अलग होने का कहीं ना कहीं कारण भी यही था, क्योंकि मैं चाहता था कि सरकारी एजेंडे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को जोड़ा जाए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि 7 निश्चय के अलावा वो किसी और के विजन को इनकॉर्पोरेट करना ही नहीं चाहते। और मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना विकास की योजना नहीं हो सकती। तो ऐसे में मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है। आपके चाचा हैं पशुपति पारस, उन्होंने स्वागत भी किया है आपने जो एनडीए के लिए प्रचार करना शुरू किया है, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि अब जब तक चिराग प्रायश्चित नहीं करेंगे अपना, तो ये जो मामला, ये प्रायश्चित क्या मामला क्या है? ये सब चर्चा ही कहाँ से है, किस बात की चर्चा भाई? मैं इतने लंबे गोल की ओर मैं जा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना। ये कहाँ हम लोग आपस में पढ़े, ये सब बातें भी क्यों आती हैं चर्चा में, मेरी समझ के परे है। बट बहरहाल किस बात का प्राश्य, किस बात का? भाई आपने तो पहले ही बोल दिया कि सूरज पश्चिम से उगेगा, पर मैं चिराग के साथ नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें मेरे लिए, ईमानदारी से भाई मैं बोलूं, मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। आप दिन रात देख रहे हैं, मैं अलग अलग ज़िले जा रहा हूँ। बिहार में शायद ही कोई ऐसी घटना है जहाँ पे चिराग पासवान नहीं पहुँचता हो। तो मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। मैं बिहारियों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ऐसे में ये सारी बातें मेरे संज्ञान में भी नहीं आती, तो ऐसे में कौन सा पश्चाताप? ये बिहार की जनता बताएगी भैया, कौन पश्चाताप करेगा? नीतीश जी पर लगातार हमलावर रहते हैं आप। आज आपके कार्यकर्ता जब आप आए थे जमुई, तो नारा भी लगा रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। अगर नीतीश जी ने आपको 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना दिया, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बिहार के लिए? इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, जो जिसकी संभावना सही में होने की एकदम ना के बराबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना प्रेम है मुझसे, और जिस तरीके से वो मेरे बारे में बातें कहते हैं, ये कभी संभव ही नहीं हो पाएगा कि वो ऐसा करेंगे। बट बहरहाल 24 घंटों में मैं क्या कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे भी नहीं पता। और बिहार में पिछले 30-32 सालों के बदलाव की ज़रूरत है। एक बहुत लंबी रेखा बिहार में अभी खींचनी है विकास की। 24 घंटों में कुछ हो, मुझे भी नहीं लगता कि संभव होगा। बट हाँ, इतना विश्वास ज़रूर है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को एक लंबा मौका देगी अपनी बातों को, अपने वादों को पूरा करने के लिए। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो बांका जिला से शुरू करने वाले, क्या असर पड़ेगा बिहार में?
देखिए, वो यात्रा कर रहे हैं, अच्छी पहल है। मैं ज़रूर स्वागत करता हूँ कि वो एक अच्छी पहल है। उसका कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसके बारे में तो कहना कठिन है, बिकॉज़ जहाँ-जहाँ से भी उनकी यात्रा गुज़री है, उन क्षेत्रों में भी उपचुनाव हुए हैं। पर उन उपचुनावों में कांग्रेस कुछ एक जगह तो अपनी ज़मानत तक भी नहीं बचा पाई। तो यात्रा का कितना असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो ख़ैर भविष्य ही बताएगा। बट हाँ, ये शुरुआत अच्छी है, पहल अच्छी है ये। अब लोकसभा आपका क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए थे, आप यहाँ पर जनसंवाद भी किया, लोगों से बातचीत की। तो वहाँ पे एक समस्या अभी जम्मू में लोगों की सुनने में आ रही है कि जो अभी आपदा की राशि है, इंदिरा आवास है, बहुत लोगों को इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो इस सब को लेकर के क्या कुछ पहल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भाई, पहल करनी है, मेरी ज़िम्मेदारी सांसद होने के नाते भी बनती है। और ये एक ना चलन सा बन गया है। आप इसको रिपीटेडली देखेंगे, जब जब हमारे प्रदेश में आपदा आती है और भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। मेरे मुख्यमंत्री बार-बार कहने के लिए कहते रहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। बट ये सब करप्शन के ही उदाहरण हैं। जितनी बार आपदाएँ आई हैं, उतनी बार आपने जब राहत की राशि की आपने घोषणा की है, या किसी भी घटना पे जो मुआवज़े की बात होती है, उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, लेन-देन का एक ज़रिया उसमें बनता है कि तुम हमको इतना कर दो, तुम हमको इतना कमीशन दो, उन लोगों को मिलता है जो पैसे दे देते हैं। ये अधिकारियों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा इन योजनाओं को, इन आपदा की राशियों को बना दिया है, ये अपने में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भाई, ये सिर्फ़ अभी की नहीं है कि भाई सुखाड़ था, उसकी राशि, कल को कोई और, भगवान ना करे, कोई और आपदा आएगी या किसी और योजना के लिए होगा। हर चीज़ में, और ये सिर्फ़ एक ही ज़िले की बात नहीं है, जमुई की बात नहीं है। मैं जिस-जिस ज़िले में जा रहा हूँ, हर ज़िले में जहाँ भी सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे यही समस्या सुनने को आ रही है। पर अफ़सोस ये होता है कि जिन लोगों को काम करना है, जिनकी सरकार है, जिनके अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं, जिनको इसका समाधान ढूँढना है, वो एकदम आँख कान बंद करके बैठे हुए हैं। उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी भाषण में कहने के लिए तो ज़रूर बोलेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए। क्राइम के लिए कौन-सा टॉलरेंस है इनका, बताइए? आरा अभी परसों हम लोग जाएँगे, 9 दिन में 9 हत्याएँ। बिहार का कौन-सा ज़िला ऐसा है जहाँ आए दिन हत्याएँ नहीं हो रही? और उसके बाद मुख्यमंत्री जी एक शब्द इन हत्याओं के बारे में बोलना ज़रूरी नहीं समझते। परसों हम लोग बिहार बचाओ पदयात्रा हम लोग करेंगे। आरा ज़िले में हम लोग की ये पदयात्रा होगी। वहाँ पे इसी के खिलाफ़ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। पर जिनको इन समस्याओं का समाधान निकालना है, वो लोग जब इस पे चुप्पी साध लेते हैं, तो एक मौन समर्थन देते हैं उन भ्रष्टाचारियों को, उन अपराधियों को। और कहीं न कहीं इन लोगों के मौन रहने से प्रशासनिक संरक्षण मिलता है उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। तो क्या माना जाए कि अफ़सरशाही जो भ्रष्टाचारी हैं और अफ़सर हैं, तो क्या वो हावी हैं? पूरी तरीके से भाई, बिहार में पूरी तरीके से अफ़सरशाही हावी हो रखी है। और कहीं न कहीं प्रशासन के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप एक गुंडा राज बिहार में चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई, अपना माइक किसी भी बिहारी के पास ले जाइए और पूछिए क्या बिना घूस दिए बिहार में कोई काम होता है क्या? छूटते ही जवाब मिलेगा नहीं। आप कहीं पे भी इसको जाके सर्वे कर लीजिए। किसी भी बिहारी से जाके पूछिए कि क्या कोई भी सरकारी काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है? नहीं होता है। और जब ये हर किसी को पता है, हर बिहारी को पता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता होगा। और अगर आपकी नाक के नीचे इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भई इसकी आँच आप तक भी जाएगी ना। आपका खामोश रहना भी एक मौन समर्थन है इन भ्रष्टाचारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जम्मू के सांसद हैं। अभी यहाँ पर आए हुए थे सीधी बात करने के लिए, जनता से सीधी बात की है आज, और क्षेत्र भ्रमण भी किया है, बहुत लोगों से मिले हैं ये जम्मू के सांसद। और अभी बिहार की राजनीति को लेकर के, इनके चाचा जी को लेकर के जो बातचीत मीडिया में आ रही थी, उनसे रिलेटेड भी बातचीत आपको हमने सुनाया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।